माहे रमज़ान माहे रमज़ान माहे रमज़ान। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जुदी अल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का और 12 बुर्जों से झुका एक सितारा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। शम्अ दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। तेरी ही सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। काफ यसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ों करोड़ शुक्र है कि जिस करीम परवरदिगार ने हमें कुरान का सहारा अता फरमाया है रब्बुल आलमीन हमेशा के लिए हमें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से वाबस्तगी अता फरमा दे। और आज जो दर्स कुरान तफसीर कुरान इंशाअल्लाह आप और हम समाअत करेंगे। रब्बुल आलमीन इस कुरान के नूर से हमारे दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। आज पाकिस्तान में बिहम्दिल्लाह ताला रमज़ान शरीफ की 14वीं शब है और बुखारी मस्जिद खारा दर में अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह निस्फ कुरान पाक यानी 15 सिपारे मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला तरावी पढ़ने वालों और जितनी ख़वातीन घरों में जो तरावी अदा कर रही हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की इबादतों को नमाज़ों को रोज़ों को तरावियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज 15वें पारे की तर्जमा और तफसीर मुख्तसर अंदाज में इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। 15वें पारे का आगाज़ है सूरतुल इसरा से। सूरतुल इसरा को सूरह बनी इसराइल भी कहा जाता है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद सूरह बनी इसराइल मक्की है। इसमें 111 आयतें और 12 रुकू हैं। तरतीब कुरान के एतबार से इसका नंबर है 17वां और नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर है 50वां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़मीनी महराज को ज़िक्र किया और आसमान और उससे ऊपर की महराज को सूरह वन नज्म में 27वें पारे में ज़िक्र फरमाया। जब इंशाअल्लाह हम 27वें पारे में पहुँचेंगे
तो वहाँ अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। रब फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने बंदे ख़ास को ले गया। किसको? मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन मेराज की रात थी, 27 रजब पीर का दिन था और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर आराम फरमाते कि जिब्रील अमीन आए। यही समा था कि पी के रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे। रब्बुल आलमीन ने शाह फरमाता है पाक है वो ज़ात जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने बंदे ख़ास को ले गया। कहाँ से कहाँ तक ले गया? फरमाया मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम मेराज करके तशरीफ़ लाए, एक बात मैं आप सबको अर्ज़ कर दूँ, एक बात आप सबको मैं अर्ज़ कर दूँ कि जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम मेराज करके वापस तशरीफ़ लाए तो ये कोई ख्वाब की मेराज नहीं थी, बल्कि ये जिस्मानी मेराज थी। जब तो कुफ़ार इनकार करने लगे, कुफ़ार कहने लगे ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा रात को निकले मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा जाए, फिर आसमानों की सैर करे, जन्नत और दोज़ख को मुलाहज़ा करे और रब से मिल के रात के थोड़े से हिस्से में वापस भी आ जाए। यह हकीकत में था, ख्वाब में तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता ना, कि अगर ख्वाब में कोई कितना भी बड़ा दावा कर दे कि मैंने ख्वाब में ये देखा है तो उस दावे पर कभी दलील नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि ख्वाब है। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम बजिस्म तशरीफ़ ले गए थे। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतर कुरान की आयत को नुज़ुल हुआ कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा रसूलुल्लाह तशरीफ़ ले गए, तो कुफ़ार आ गए और कुफ़ार कहने लगे जी हम नहीं मानते। अच्छा, वो ये बात जानते थे कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी जिस्म के साथ कभी भी मस्जिद अक़सा नहीं गए। तो उन्होंने पादरियों को बुला लिया, कुफ़ार सवालात करने लगे, कहने लगे अच्छा ये बताइए कि मस्जिद अक़सा के दरवाज़े कितने हैं, वहाँ खिड़कियाँ कितनी हैं, वहाँ पर ये निशानी कहाँ पर है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनको सुनते गए और बताते चले गए। रावी बयान करते हैं जब कुफ़ार खामोश होकर चले गए कि वाकई ये तो बता रहे हैं, तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह आपने कैसे बताया? इनके सवाल करने का मकसद ये था कि ज़ाहिर सी बात है आप भी कहीं ना कहीं मस्जिद में नमाज़ पढ़ते होंगे। जब मस्जिद में हम जाते हैं तो हम वहाँ खिड़कियाँ थोड़ी गिनते कितनी हैं। मिसाल के तौर पर बुखारी मस्जिद में एक ज़माने से आ रहा हूँ, एक अरसा दराज हो गया, मुझे नहीं पता कि यहाँ की खिड़कियाँ कितनी हैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर दरवाजे कितने हैं। करीबन 4 से 5 या 6 दरवाजे हैं मस्जिद में एंट्री के। मुझे नहीं पता कि यहाँ सफ़े कितनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपसे भी कोई सवाल करेगा आप कहेंगे हम मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं, सफ़े या खिड़कियाँ गिनना नहीं जाते हैं। लेकिन कुफ़ार सवाल कर रहे थे तो सहाबे किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपने कैसे जवाब अता फरमाया? फरमाया जब इन्होंने सवाल शुरू किए ना, अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए, जिब्रील ने बैतुल मक़दिस को उठाकर मस्जिद अक़सा को उठाकर मेरे सामने पेश कर दिया। अब वो पूछते जाते थे और मैं देख देख कर जवाब इरशाद फरमाता जाता था। तो रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक वो बंदे ख़ास को ले गया। अब मस्जिद अक़सा की तारीफ़ की गई कि मस्जिद अक़सा कौन सी? अल्लज़ी बारकना हौलहु, कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। तफसीर कबीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि वो बरकत जो अल्लाह फरमा रहा है कि मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी थी, वो बरकत क्या थी? फरमाते हैं वो बरकत ये थी कि वहाँ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के इर्द गिर्द मज़ारात थे। तो सोचिए कुरान अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात को बाबरकत फरमा रहा है, तो सोचिए फिर इमामुल अंबिया फ़ख्रुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत
और मस्जिद नबवी और मेरे आका का वहाँ मज़ार अक़दस का मौजूद होना, ये कितनी बड़ी बरकत होगी। अल्लाह ताला हम सबको मक्के मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। रब्बुल आलमीन फरमाता है मस्जिद अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम इसमें बंदा ख़ास को अपनी निशानियाँ दिखाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सब कुछ सुनता और देखता है। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मेराज का सदका रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक। अगले आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप की फर्मा बरदारी का हुक्म दिया, साथ ही अपनी इबादत का जिक्र किया। इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका, आपके रब का हुक्म ये है, अल्लाह ता'बुदू इल्ला इय्याहू, कि सिर्फ उसी की इबादत की जाए। व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया जाए। आप कुरान पाक में देखें कि जहाँ वालिदैन की अज़मत का जिक्र किया कुरान ने, उनके साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया, उनके साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया, उनकी फर्माबरदारी करने का हुक्म दिया, उससे पहले अल्लाह ने अपनी इबादत का जिक्र किया। आगे फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, अगर वो वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए, अहदुमा औ किलाहुमा, दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, तो अब औलाद का क्या फ़र्ज़ है। फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़, उनके आगे उफ़ भी मत कहना। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुरान ने ख़ास बुढ़ापे का जिक्र क्यों किया, कि जब बुढ़ापे को पहुंच जाए माँ बाप, तो उनके आगे अब तुम्हें सर ताप कदम आजिज़ बन जाना है, तुम्हें उनका हर हुक्म बचा लाना है, तुम्हें उनकी हर बात माननी है। ये कुरान ने क्यों कहा, बुढ़ापे का जिक्र क्यों किया। हालांकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे जवान हो जाते हैं और माँ बाप जवान होते हैं, हालांकि माँ बाप जवान हो तब भी उनका एहतराम किया जाएगा, लेकिन बुढ़ापे का जिक्र ख़ास तौर पर इसलिए किया कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बुढ़ापे में आमतौर पर नींद कम हो जाती है, खुराक थक जाती है, खाया नहीं जाता है, पेट का निज़ाम डिस्टर्ब रहता है, नींदें पूरी नहीं होती है, दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है। देखिए आप और हम भी अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, एकदम सबकी रूटीन तब्दील हो जाती है, खाने पीने की, सोने जागने की सारी रूटीन्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। रमज़ान शरीफ की बरकत से ये सब आगे पीछे हो जाता है, सोते किस टाइम है, जागते किस टाइम है, खाते किस टाइम है, ये सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। तो कुरान मजीद पर क़ुरान हमीद अल्लाह का कलाम इसलिए फरमा रहा है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि बुढ़ापे में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। अब हुक्म दिया गया कि जब ये बुढ़ापे को पहुंच जाए ना, तो अब तुम्हें उफ भी नहीं कहना है, उनकी वो डांटे खामोशी सुनना है, वो झड़के तुम्हें खामोशी सुनना है, वो तुम्हें गलत भी बोलें, औलाद को कोई हक नहीं है कि वो माँ बाप के सामने उफ भी कहे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कलाम अरब में उफ से नीचे कोई कलमा है ही नहीं। अगर होता तो अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन की अज़मत के लिए इसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा देता है, लेकिन फरमाया फला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ भी ना कहना, वला तनहरहुमा, और उनको झिड़कना भी नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे निहायत अदब के साथ बात करना। आप सोचिए आज मेरे जितने ये नौजवान साथी सुन रहे हैं, जिन खुशनसीबों की दुआओं के दरवाजे खुले हुए हैं, वालदा वालदी हयात हैं, जो वो बच्चियां सुने जिनके वालिदैन हयात हैं, आज हमारा माँ बाप के साथ क्या बर्ताव होता है, आज हम वालिदैन के साथ किस तरह गुफ्तगू करते हैं। और ऐसे नादान होते हैं नऊज़ बिल्लाह कि वालिदैन के सामने ज़बान दराजी करते हैं। अरे जब तुझे मांगने का शऊर नहीं था ना, तब तुझे तेरे वालिदैन ने पाला है। जब तुझे पानी पीने का शऊर नहीं था, तेरे वालिदैन ने पानी पीना सिखाया है।
तुझे खाने का तरीका तेरे माँ बाप ने सिखाया है, चलने का तरीका तेरे माँ बाप ने सिखाया, आज तू उनके सामने जबान चला रहा है। खुदारा वालिदैन की कदर करें। ये वो दुआओं के दरवाजे हैं कि खुदा की कसम आप उनसे पूछिए जिनके वालिदैन नहीं हैं। ये वो दुआओं के दरवाजे हैं। फरमाया हदीस बाग में कि अगर ये हाथ उठा दे ना दुआ के लिए तो अर्श के पाए हिल जाते हैं। अल्लाह ने माँ बाप की दुआओं में वो असर, वो तासीर और वो अजमत रखी है। और ये अगर नाराज हो जाए इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। बल्कि एक हदीस बाग में आया कि जिसने, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सका, फरमाया रग़िम अनफुन सुम्मा रग़िब अनफुन सुम्मा रग़िम अनफुन, वो तबाह हो जाए, हलाक हो जाए और बर्बाद हो जाए। खुदारा वालिदैन को राज़ी कीजिए। बहुत मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं ये सारी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। मैं इस तरह अर्ज़ करूँगा कि ये दुआओं के दरवाजे हैं। इससे पहले कि खुदा ना खास्ता के दरवाजे बंद हो जाएं, इनको राज़ी कर लें, क्योंकि ये राज़ी होंगे तो रब भी राज़ी होगा, ये खुश होंगे तो रब भी खुश होगा। और इनकी दुआओं से न सिर्फ आपकी दुनिया संवरेगी बल्कि आखिरत भी संवर जाएगी। और माँ बाप बड़े शफीक होते हैं। माँ बाप कभी दुश्मन नहीं होते औलाद के। वो अगर मना करते किसी चीज़ से तो उसमें आप ही की भलाई होती है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद इरशाद फरमाता है, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे इंतहाई अदब से बात करना। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमती, और नरम दिली के साथ उनके लिए आजिज़ी से झुके रहना। अल्लाह, बिल्कुल नरमी के साथ जब भी बात करें, जी अम्मी, जी अब्बू, नरमी के साथ, आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ। कभी सीना तान के आंखें चौड़ी करके उनके सामने ना ना ना, कभी ऐसे सामने नहीं आना। और फरमाया कि जो चाहता है, हदीस बाग में फरमाया गया कि जो चाहता है कि वालिदैन, फरमाया कि जो चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो, उसकी रोज़ी बढ़ जाए, फरमाया वो वालिदैन की दुआएं लें। एक रिवायत में आया कि वो वालिदैन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करता रहे। ये तब है ना मग़फ़िरत की दुआ कि जब इंसान दुनिया से चले जाए। वो खैर जिंदा के लिए भी दुआएं मग़फ़िरत हो सकती है, जायज़ है करना, लेकिन जब दुनिया से चले जाएं, चले आप दुआएं मग़फ़िरत के अलावा क्या कर सकते हैं। खुदारा किसी की बातों में आकर अपने वालिदैन को हरगिज़ न छोड़ें, उनका अदब एहतराम बजा लाएं। अल्लाह फरमाता बक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और तुम इनके लिए कहो, ए मेरे रब, इन दोनों मेरे माँ बाप पर रहम कर, इनके लिए दुआ करो। फरमाया इनके लिए रहम की दुआ मांगो, अल्लाह तो इन दोनों पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सग़ीरा, जिस तरह इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला है। अल्लाह तो इन पर इस तरह शफ़क़त से रहम फरमा, इनकी बख्शिश फरमा। और फरमाया ये वालिदैन जब दुनिया में होते हैं तो खैर क्या नूर अला नूर है और क्या बात है, लेकिन फरमाया जब ये दुनिया से चले जाते हैं तब भी वालिदैन बरकत से खाली नहीं होते। फरमाया अगर बच्चा कब्र के पास जाकर, वालिद हो या वालिदा या दोनों में से एक, किसी एक की कब्र के पास जाकर जुम्मे के दिन सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करे तो अल्लाह ताला माँ बाप की बख्शिश फरमा देता है और बच्चे की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा देता है। अल्लाह ताला जिन खुश नसीबों के वालिद वालिदा हयात हैं, रब्बुल आलमीन हमारे वालिदैन का साया आफ़ियत के साथ हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो गए हैं रब्बुल आलमीन उनके बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल की अगली जो आयत मुबारक आ रही है, इससे पहले कि हम उस आयत का तर्जमा सुने, मैं मुख्तसर अंदाज में पहले उसकी तफसीर बयान कर दूँ। मुफस्सिर फरमाते हैं कि कुफ़ार कुरैश ने एक मरतबा मीटिंग की और बात यह हुई कि मोहम्मद हमारे दरमियान रहते हैं, ये बड़े परेशान थे।
क्योंकि लोग जोक दर जोक ईमान में आ रहे थे और ईमान कबूल कर रहे थे और साहिब ईमान बन रहे थे। और क्यों ना बनते कि मेरे आका का चेहरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना हसीन बनाया था कि जो देखता देखता रह जाता था। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि मुफस्सिर फरमाते हैं कि मीटिंग हुई इनकी और बात ये हुई कि मोहम्मद हमारे दरमियान रहते हैं, इसके बावजूद हम उनको कभी सादिक होने में, अमीन होने में कमज़ोर नहीं पाया, कभी उन पर तोहमत लगाने का मौका नहीं मिला, कभी ज़ात पर ऐब उछालने का मौका नहीं मिला। तो हमें क्या करना चाहिए? तो कुफार कुरैश ने मीटिंग में आपस में मशवरा किया कि हमें यहूदियों से पूछना चाहिए कि ऐसी हालत में क्या किया जाए, क्योंकि यहूदी जो हैं ये बड़ी साजिशी कौम है। और आज भी आप देख लीजिए कि यहूदियों की ही साजिश है जो कुछ आपके सामने है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये यहूदियों के पास आए और इन्होंने कहा कि हमने बहुत कोशिश कर ली कि किसी तरह तोहमत लगा दें, लेकिन ये सादिक हैं, अमीन हैं और किरदार के बहुत वसी हैं। तो यहूदी कहने लगे कि ऐसा करो कि तुम इनसे 3 सवालात करो, 3 सवालात। अगर ये तीनों का जवाब दे दें तो ये नबी नहीं है, अगर ये किसी का भी जवाब ना दें तब भी नबी नहीं है, और अगर ये 2 का जवाब दें और 1 का ना दें, 2 का जवाब दें और 1 का ना दें तो समझ लेना ये अल्लाह के नबी हैं। अच्छा जी, वो 3 सवाल कौन से थे? कहा पहला सवाल ये करना कि असहाब कहफ का वाक़या क्या है, जो कि इंशाल्लाह आज बयान किया जाएगा। तो उस जवाब में सूरह कहफ नाजिल की गई। दूसरा सवाल ये कि ज़ुल्करनैन के मुतालिक सवाल करना, ज़ुल्करनैन के मुतालिक सवाल करना। चुनांचे इंशाल्लाह वो कल दर्स कुरान में बयान किया जाएगा ज़ुल्करनैन का वाक़या। सूरह कहफ नाजिल कर दी गई और दोनों जवाब दे दिए गए और तफसील के साथ हुजूर ने जवाब दिए। और तीसरा सवाल ये था कि तुम रूह के मुतालिक पूछना कि इंसान के जिस्म में जो रूह है इसकी हकीकत क्या है। तो हुजूर ने 2 जवाब तो तफसील के साथ दे दिए, लेकिन तीसरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इबहाम रखा और उसको पोशीदा रखा। चुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि सूरह कहफ में असहाब कहफ का पूरा वाक़या इंशाल्लाह आज अभी आगे जाके बयान किया जाएगा, और ज़ुल्करनैन का वाक़या वो इंशाल्लाह कल 16वें पारे के आगाज़ में ही तफसील के साथ अल्लाह ने चाहा कल इंशाल्लाह हम उसको समाअत करेंगे। और रूह के मुतालिक जब इन्होंने पूछा तो उसका जवाब नहीं दिया गया, इबहाम रखा गया। फरमाया गया कि रूह क्या है। लोगों ने पूछा रूह क्या है, तो हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया। फरमाया बस ये अल्लाह का हुक्म है, बस, इससे ज़्यादा कुछ तफसील बयान नहीं फरमाई। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वयसअलूनका अनिर रूही, ए हबीब आपसे ये कुफ़ार रूह के बारे में पूछते हैं। कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, आप फरमाइए कि रूह अम्र रब्बी है, बस मेरे रब का हुक्म है। वमा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुमको सिर्फ थोड़ा सा इल्म दिया गया है, थोड़ा सा इल्म। और जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ये जवाब दे चुके तो कुफ़ार नादिम हुए, शर्मिंदा हुए, क्योंकि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल 2 सवालों के जवाब तो दे दिए असहाब कहफ और ज़ुल्करनैन के बारे में, लेकिन रूह के बारे में फरमाया ये अम्र रब्बी है। वमा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया रूह के बारे में। सूरह कहफ से आगाज़ हो रहा है। सूरह कहफ मक्की है, इसमें 110 आयतें और 12 रुकू हैं। तरतीब कुरान के एतबार से इसका नंबर 18वां है और नुज़ुल के एतबार से 69। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं। अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, जिसने अपने बंदे ख़ास पर किताब यानी कुरान को नाज़िल किया। वलम यजअल लहू इवजा, और उसमें कोई कजी नहीं रखी। कजी माना टेढ़ापन, यानी ये नहीं कि कुरान के अल्फाज और कुरान के अहकामात एक दूसरे टकराते हैं, ऐसा नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि
कुरान की एक आयत कुछ हुक्म बयान कर रही है, दूसरी कुछ कर रही है, नहीं, बड़ी हिकमत भरी किताब है। असहाब कहफ, ये कहफ क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कहफ उस गार को कहते हैं कि जो पहाड़ में बना हुआ हो, उसको कहा जाता है कहफ। चूंकि इस सूरह मुबारका में असहाब कहफ का जिक्र है, इसी वजह से सूरत का नाम सूरह कहफ है। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है सूरह कहफ के हवाले से, हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ की 10 आयतें हिफ्ज कर ली तो वो दज्जाल के फितनों से महफूज हो जाएगा। अल मुस्तदरक शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल जुम्मा है ना, कल जुम्मे का दिन है, आज शब जुम्मा है। मेरे आका ने फरमाया, जिस शख्स ने जुम्मे के दिन सूरह कहफ को पढ़ा, उसके लिए 2 जुम्मे के दरमियान नूर को रोशन कर दिया जाएगा। यानी एक जुम्मे से लेकर आने वाले जुम्मे तक ये पूरा जो वक्त होगा उसका नूर में गुजरेगा। कोशिश करें कि 12 रुकू हैं खाली सूरह मुबारका के, जुम्मे में एक बार सूरह कहफ पढ़ने की आदत बना लें। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं सूरह कहफ एक साथ पूरी नाजिल हुई थी, मुकम्मल। ऐसा नहीं कि 2, 4, 6 आयतें अलग अलग नाजिल हुई, नहीं, मुकम्मल सूरह कहफ पूरी नाजिल हुई और इसके साथ 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए थे। अल्लाह ताला आज जो कुछ सूरह कहफ में हम समाअत करें, रब्बुल आलमीन सूरह कहफ की बरकतों से हमारे दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। रब्बुल आलमीन आगे इरशाद फरमाता है, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रक़ीमी, ए हबीब आपने क्या समझा कि गार वाले और जंगल के किनारे वाले ये कौन हैं? कानु मिन आयातिना आजबा, यह हमारी एक अजीब निशानी थे। अस्हाब कहफ, इसमें आयत में 2 लफ्ज़ बयान किए गए, कहफ और रक़ीम। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रक़ीमी, कहफ के बारे में तो आप सुन चुके हैं कि कहफ उस गार को कहा जाता है जो पहाड़ के ऊपर बना हुआ हो। रक़ीम क्या है? हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रक़ीम उस वादी का नाम है जिसमें अस्हाब कहफ उस वादी में रहा करते थे। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, जो कि तफसीर ख़ाज़िन में इब्राहिम बिन बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल फरमाई है। आप फरमाते हैं कि अस्हाब कहफ की तादाद 7 है। सही तादाद तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो हदीस में आया फरमाया कि 7 इनकी तादाद है और इनके नाम ये हैं। अब मैं अस्हाब कहफ के नाम ले रहा हूँ। जहाँ अस्हाब कहफ के नाम लिए जाएं वहाँ बरकतें होती हैं, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। हुज़ूर मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अस्हाब कहफ के नाम के खवास बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अस्हाब कहफ ये वो बुजुर्गान दीन, ये वो बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्गान दीन हैं कि इनके अस्मा, इनके नाम लिखकर दरवाजे पर लगा दिया जाए तो मकान जलने से महफूज हो जाता है। इतने बाबरकत नाम है। एक मकाम पर लिखा फरमाया कि इसका नाम लिखकर जिस कश्ती या जहाज़ में लगा दिया जाए वो जहाज़ कश्ती गर्क होने से महफूज हो जाता है। इसी तरह रोते हुए बच्चे के गले में ताबीज़ बनाकर डाल दिया जाए, उसका रोना बंद हो जाता है। गर्ज के बेशुमार इनके नामों की बरकतें हैं, क्योंकि ये अल्लाह के प्यारे थे, ये अल्लाह के महबूबीन थे। अब आप सोचिए कि बनी इसराइल के ज़माने के औलिया और उनकी इतनी शान कि उनके नाम को लिख दिया जाए तो मकान जलने से महफूज, माल चोरी होने से महफूज, रोता हुआ बच्चा चुप हो जाए। तो सोचिए जिस तरह तमाम अम्बिया में हमारे आका अफजल हैं, तो इस तरह हुजूर की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल। जिस तरह हमारे आका तमाम अम्बिया में अफजल, हुजूर की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल, इस तरह मेरे आका की उम्मत के औलिया तमाम उम्मत के औलिया से अफजल। तो सोचिए फिर महबूब रब्बानी
कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, कंदील नूरानी, शाहबाज लामकानी, अश-शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अज़मत का आलम क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन प्यारों के नामों की बरकतों से मालामाल फरमाए। मैं अस्हाब कहफ के नाम लेने लगा हूँ। अस्हाब कहफ के नाम आप नियत कर लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला अस्हाब कहफ के नाम का सदका रब्बुल आलमीन आज जिसके कानों में ये नाम गूंज जाए, अल्लाह पाक सबके घरों पे रहमत नाज़िल फरमा दे। आज जिस घर में या अस्हाब कहफ के नाम पहुँच जाएँ, अल्लाह पाक उन घर वालों की हिफाजत फरमाए। मैं अस्हाब कहफ के नाम लेने लगा हूँ। इनका ये 7 अफराद थे और 8वां इनका कुत्ता था। फरमाया मक्सिल मीना, पहला नाम मक्सिल मीना, दूसरा यमलीखा, तीसरा मर्तूनस, चौथा बैनूनस, 5वां सारिनूनस, छठा जूनमानस, 7वां किशफीत तूनस और इनके कुत्ते का नाम था कितमीर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं तफसीर जुमल में और तफसीर खाजिन वगैरह में इनका वाक़या इस तरह बयान किया गया है। मैं तफसील के साथ पहले पूरा वाक़या आपकी खिदमत में पेश कर दूँ तफसीर, ताकि फिर जब हम कुरान की आयतें पढ़ें तो एक अजब लुत्फ़ हासिल हो, अल्लाह के कलाम से हमारे सीने रोशन और मुनव्वर हो। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि या अस्हाब कहफ वाले कान मिन आयातिना अजबा, ये हमारी अजीब निशानी थे। मुफस्सिरीन फरमाते कुरान ने इनको अजीब निशानी क्यों करार दिया, क्या वजह है कि कुरान ने इनको अजीब निशानी करार दिया। फरमाते मसला ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमानों पर उठा लिए गए तो जाहिर सी बात है नबी पैगम्बर बनकर आता है और अल्लाह का पैगाम पहुँचाता है लोगों तक, लोगों को राह हिदायत देता है, लोगों को अल्लाह के बिल्कुल करीब करता है, अपने अनवार और तजल्लियात से उनको सीधी राह पर चलाता है। जब नबी ही ना रहे, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से उठा लिए गए तो बिगाड़ पैदा हो गया। तो जिस इलाके में वादी रकीम में या अस्हाब कहफ रहते थे, वहाँ एक बादशाह नमूदार हुआ, उसका नाम था दकियानूस। अच्छा, ये बादशाह खुद बुतों की पूजा करता था और इतना बदबख्त था कि जो बुतों की पूजा नहीं करता था ये उससे कत्ल करवा दिया करता। लीजिए जनाब, लोगों ने कत्ल होना पसंद किया। बाज लोग जो है वो ईमान नहीं लाए, उससे मरवा दिया उनको। बाज इस पर ईमान ले आए, इसके बुतों पर ईमान ले आए, वो बच गए, नऊज़ बिल्लाह कुफ्र इख्तियार कर लिया। अब हुआ ये कि ये इत्तिला इन तक भी पहुंची कि इन्हें हुक्म आ गया है कि तुम हमारे बुतों को कबूल कर लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुनांचे ये नफूस कुद्सिया, ये अल्लाह के मकबूल बंदे, अल्लाह के नेक बंदे अपने ईमान बचाने के लिए ये रात को चल निकले। रात को चलते गए, एक पहाड़ में इन्होंने पनाह ले ली। अल्लाह तबारक व तआला ने 300 साल तक इन पर नींद तारी फरमा दी। जब ये पहाड़ में जाकर सोए तो बादशाह ने इनकी तलाश शुरू की। पता लगा वो गार में चले गए। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मुझसे बचने के लिए मेरे माबूदों से भाग रहे हो। उसने उस गार का मुंह बंद करवा दिया। अच्छा, इत्तेफाक अल्लाह की कुदरत देखिए कि जिस मजदूर को ये काम दिया गया कि तू दीवार चुन दे, तो उसने क्या किया, इनके नाम लिख दिए और पूरा वाक़या लिखकर एक तख्ती उसी दीवार के अंदर दफन कर दी और तारीख वगैरह उसमें लिख दी उसने, और ये दीवार बंदी कर दी गई। ये जाकर, ये सुबह का वक्त था, सुबह सुबह निकले थे खामोशी से कि कहीं हमारा ईमान बर्बाद ना हो जाए, और जाकर गार में लेटे। अल्लाह ने 300 साल तक इन पर नींद तारी फरमा दी। लीजिए जनाब, गार का मुंह बंद कर दिया गया। ज़माना मुख्तलिफ करवटें लेता रहा और कुछ अरसे बाद एक नेक फितरत इंसान आया जो साहिब ईमान था, जो मुसलमान था, और उस बादशाह का नाम था बेदरूस। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं इसने 68 साल हुकूमत की। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इसके दौरे इक़्तिदार में इसने मामला तो सब अच्छे कर दिए थे, जो जुल्म और सितम उस बादशाह ने किए थे, उसके बाद
इसने सब कुछ बेहतर कर दिया था, लेकिन एक अजीब फ़ज़ा इलाके में पैदा हो गई। वो इलाके में फ़ज़ा क्या पैदा हुई कि लोग इस्लामी जो बुनियादी अकीदा है उसके मुनकिर होने लगे, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के मुनकिर होने लगे। ये बड़ा परेशान हुआ, लोग कहने लगे हम तो नहीं मानते। एक बात जितने इस वक्त खुसूसन मेरे नौजवान भाई बहनें सुन रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा खुदा के लिए अपने ईमान की हिफाजत करना, क्योंकि इस वक्त जो कुफ़ार चाल चल रहे हैं और मुसलमानों को बेदीन बना रहे हैं, खुसूसन बैरून ममालिक में जो ये वबा बहुत ज़्यादा आम है कि लोग खुदा के मुनकिर हो जाते हैं, क़यामत के मुनकिर हो जाते हैं, मर कर जज़ा और सज़ा के मुनकिर हो जाते हैं, और मरने के बाद क़यामत के दिन दोबारा उठने के मुनकिर हो जाते हैं। ये बुनियादी अकायद में से इस्लाम के, और कुरान आप अभी इंशाल्लाह अभी मज़ीद 15 पारे बाकी हैं, आप बार बार सुनेंगे कि बार बार कुरान फरमाएगा अल्लाह की बारगाह में चलना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की मिल्कियत है, हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। बार बार ये कुरान आपको बताएगा, अल्लाह का कलाम। अब लोग मुनकिर होने लगे कि जी मरने के बाद कोई दोबारा जिंदा नहीं होगा। ये सब ऐसे फजूल बातें, लोग दलील मांगते। बादशाह के पास कोई दलील नहीं थी। एक दिन ये तन्हाई में गया, ये अल्लाह का नेक बंदा, ये बादशाह गया और खूब अल्लाह की बारगाह में जाकर रोया और तन्हाई में जाकर कहने लगा, हे अल्लाह, कोई ऐसा सबब पैदा कर दे कि लोगों को यकीन आ जाए कि तू दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। अस्हाब कहफ को सोते हुए 300 साल गुजर चुके थे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का अंदाज देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह इनको दोबारा उठाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिस गार में ये सो रहे थे वहाँ रोज़ाना आसपास उस पहाड़ पर एक बंदा बकरियां चराना आता था। तो चरवाहे ने सोचा मैं रोज़ाना इस पहाड़ की ओट में सोता हूँ, तो ये गार बना हुआ है और इस गार के बाद दीवार बनी है पुरानी सी, मैं इसको तोड़ देता हूँ, अंदर जाके आराम से गार में आराम कर लिया करूँगा और मेरी बकरियां दिन भर में चर लिया करेंगी। इसने उस दीवार को तोड़ दिया। जब इसने इस दीवार को तोड़ा, मुफस्सिरीन फरमाते हैं जैसे ही इसने गार के अंदर झांका, या आगे जाकर इंशाल्लाह भी अब सुनेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस गार में हैबत पैदा कर रखी है। आज भी अगर कोई शख्स उसमें झांकने की कोशिश करे, कुरान फरमाता है तेरा सीना, तेरा दिल हैबत से भर जाएगा, तो उसमें झांकने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो इसने झांकने की कोशिश की, खौफजदा हो गया, भाग गया वहां से। अब ये शाम का वक्त था, अस्हाब कहफ बेदार हुए, चेहरे शगुफ्ता, शादा फरहा, इन्हें पता ही नहीं था कि 300 साल गुजर चुके हैं। 300 साल। लीजिए जनाब, तो इन्होंने पहले नमाज अदा की और फिर जो इनके बड़े सरबराह थे, सबसे बड़े भाई थे मकसिल मीना, उन्होंने जेब से पैसे निकाल कर दिए, कुछ सिक्के वगैरह, और कहा कि यमलीखा से कहा जाओ तुम रोटियां ले आओ बाजार से और देखो ज़रा, क्योंकि ये समझ रहे थे कि ये शाम जो है ये उसी सुबह की शाम है। हालांकि तो 300 साल गुजर चुके थे, 300 साल। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये इन्होंने कहा कि तुम जाओ और जाकर रोटियां ले आओ, लेकिन देखो किसी के बारे में हमें हमारे बारे में बताना नहीं और देख कर आना शहर में हालात क्या है। अब ये यमलीखा वहाँ पहुँचे और इन्होंने देखा कि लोग ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आज़ादान ले रहे हैं, क्योंकि उस बादशाह की हुकूमत में तो ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेना जुर्म बन गया था, और ये बड़े आज़ादाना तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक ले रहे हैं लोग। तो इन्हें बड़ी हैरत हुई। खैर ये रोटी की दुकान पर पहुँचे और इन्होंने रोटी वाले को पैसे दिए। रोटी वाले ने जब ये सिक्के देखे तो जाहिर सी बात है 300 साल गुजर चुके थे और पुराने सिक्के थे। तो इसने कहा, रोटी वाले ने सोचा कि ये तो सिक्के तो होते ही नहीं, अब करेंसी चेंज हो गई थी 300 साल में, जाहिर सी बात है क्या कुछ बदल जाता है। यानी इस वक्त जो सुन रहे हैं उनमें कितने ही लोगों ने 4 आने और 8 आने देखे थे हैं, और हमसे जो पहले के लोग होंगे उन्हें 1 पाई और 2 पाई। अभी तो बच्चे को पता ही नहीं है, वो अगर सुने कि 1 रुपए के सिक्के का नोट हुआ करता था, 5 रुपए के सिक्के का नोट हुआ करता था, तो वो हंसेंगे ना बच्चे, ताज्जुब करेंगे, ताज्जुब करते कि आपने वो 1 रुपए का नोट यूज़ किया है। पूरी दुनिया में तकरीबन करेंसियाँ चेंज हुई हैं, हालत चेंज हो गई, दिरहम और दीनार कागज़ में छप गए।
तब्दील हो गई। तो 300 साल में क्या तब्दीलियां आई होंगी। तो वो करेंसी उनके हाथ में पहुंची इस रोटी वाले के। तो उसने एक सिपाही को बुलाया, पुलिस वाले को, सिपाही को बुलाया और कहा इसका हाथ कुछ खजाना लगा, इसको गिरफ्तार कर लो। ये हैरान रह गए, कहने लगे तो मैं मर गया, फंस गया, क्योंकि इनके जहन में तो ये था कि ये उसी बादशाह की हुकूमत है, अब तो मुझे सजाए मौत हो जाएगी, अब तो हम सब पकड़े जाएंगे। लेकिन जब ये बादशाह के सामने पहुंचे तो वह हैरान रह गए। कहने लगे आप कौन है? उन्होंने कहा मैं बेदरूस हूँ। उन्होंने कहा जी हम तो हम जो है एक बादशाह हुआ करता था दकियानूस, और हम उसके खौफ से सुबह ही तो जाकर वहां पर सोए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो 300 साल पहले हुआ करता था और वो बड़ा बदबख्त किस्म का बादशाह था, अल्लाह ने उसको तबाह बर्बाद किया, अब मेरी हुकूमत है। और आपको जब पता पड़ा कि 300 साल बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें दोबारा जिंदा फरमाया है, तो ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। हजारों लोग उमड़ आए उनको देखने के लिए कि 300 साल बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ लोगों को जिंदा किया है। और लीजिए जनाब, उन्होंने कहा चले हमें गार में लेके चलें। कहाँ हैं वो तुम्हारे साथी, बाकी जो 6 साथी हैं? सुना से मुफस्सिर फरमाते हैं ये गार में पहुंचे। अब हजारों लोग चल रहे हों, बातें करते हुए चल रहे हों, तो आप सोचिए पैरों की धमक होगी। जब पैरों की धमक होने लगी तो अंदर जो गार में बैठे हुए थे वो समझ गए कि फौज आ गई है और अब हमें पकड़ लेगी, अब हमें सजाए मौत होगी। लेकिन जब बाहर निकले तो मंजर कुछ और था कि हजारों लोग इन अल्लाह के प्यारों को देख रहे थे जो 300 साल बाद जिंदा हुए थे। लोगों को यकीन आ गया और लोगों ने तौबा की। मुफस्सिर फरमाते हैं फिर ये दोबारा गार में चले गए और आराम करने लगे और अल्लाह ने इन पर मौत तारीफ फरमा दी। चुनांचे रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है अम हसिबता अन्न अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीमी कानू मिन आयातिना आजबा। जंगल के किनारे वाले और गार वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। इस अवल फित्यतु इलल कहफ़ी, जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली तो उन्होंने दुआ की अल्लाह की बारगाह में, फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ए हमारे परवरदिगार तू हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे काम में हमारे लिए कामयाबी के असबाब मुहैया कर दे। अल्लाह फरमाता है जब इन्होंने दुआ की और लेटे, फ़दरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीन अददा, तो हमने उनके कानों पर गिनती के कई सालों तक नींद मुसल्लत कर दी। सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उनको उठाया, लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिथु अमदा, ताकि हम ये जाहिर कर दें कि 2 जमातों में से इनके गार में ठहरने की मुद्दत कौन ज़्यादा ठीक बताता है। वरबतना अला कुलूबिहिम, और हमने उनके दिल मजबूत कर दिए थे। इज़क़ामू, जब वो खड़े हुए निकलने के लिए इलाके से, फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दी, तो वो कहने लगे कि हमारे रब जो आसमान और ज़मीन का रब है, लन नदउ मिन दूनी इलाहन, हम उसके अलावा किसी माबूद की इबादत नहीं करेंगे। लक़द कुलना इज़न शतता, वरना उस वक्त हमारी ये बात नाहक होगी। हाउलाई कौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनी आलिहा, यह हमारी कौम है कि जिसने अल्लाह के सिवा माबूद बना रखे हैं। लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन, वो क्यों नहीं इनके माबूद होने पर कोई रोशन दलील लाता। अब ये बातें करते जा रहे हैं और उस गार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह फरमाता वइज़ इअ्तज़लतुमूहुम, ये आपस में कहने लगे, इन नौजवानों ने आपस में कहा कि जब तुम उनसे अलहदा हो चुके हो, वमा याबुदूना इल्लल्लाह, और जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूछते हैं, तुम उनसे भी अलग हो चुके हो। फ़अवू इलल कहफ़ी, तो अब किसी गार में पनाह ले लो। यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही, तो तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत को कुशादा कर देगा। वयुहय्यि लकुम मिन अम्रिकुम मिरफ़क़ा, और तुम्हारे लिए तुम्हारा रब तुम्हारे काम में आसानी अता फरमाएगा। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं जब वो गार में जाकर सोए ना, देखिए जो नेकी का रास्ता इख्तियार करता है ना, अल्लाह उसको तन्हा नहीं छोड़ता। सो गए और गार के वो ऐसे दहाने पर सोए हुए हैं, कुरान फरमा रहा है कि आज भी सूरज निकलते हुए और डूबते हुए उन पर धूप नहीं पड़ती है, सारे दिन ठंडी छाँव रहती है और सारा दिन इन पर हवा आती रहती है। कुरान इरशाद फरमाता है वो तरशम सईदा तलाअत, और जब तुम
सूरज को तुलू होता हुआ देखोगे, तज़ावर अनका फ़ीहिम ज़ातल यमीन, तो धूप इनके गार से दाएं तरफ झुकी रहती है। वह इज़ा गरबत, और जब सूरज गुरूब होता है, तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल, तो धूप बाएं तरफ हो जाती है। वहुम फ़ी फ़ज्वतिन मिन्हु, हालांकि वह इस गार की कुशादा जगह में सो रहे हैं। जगह कुशादा है लेकिन धूप नहीं आती। अल्लाह फरमाता ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियां हैं, ये अल्लाह की निशानियों में इसकी निशानी है। अच्छा, साहब कहा जो सो रहे हैं ना, मुफस्सिर फरमाते हैं वो ऐसे सो रहे हैं आंखें खोलकर, जैसे हम सोते हैं तो कैसे सोते हैं, हमारी खुद ब खुद आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन ये सो रहे हैं लेकिन इनकी आंखें खुली हुई है। यानी कोई अगर इनको देखे, अव्वल तो देख नहीं सकता, इतनी हैबत अल्लाह ने डाल दी है कि आज हजारों साल गुजरने के बावजूद भी आज भी किसी में हिम्मत नहीं है कि उस गार के अंदर झांक कर देख सके। मैंने पिछले कुछ अरसे पहले जब ये दरस कुरान किया तो एक नौजवान मेरे पास आया, कहने जी वो अंग्रेज़ों ने कोई कैमरा वगैरह दाखिल किया है और उसकी वीडियो बनाई है। तो मैंने कहा नहीं, वो हड्डियाँ वगैरह दिखा रहे थे, तो ऐसा नहीं है, असहाब कहाफ नहीं होंगे, वो कोई और उन्होंने ड्रामाबाजी की होगी, दिखाया होगा। दर हकीकत ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान हमारे लिए दलील वीडियो नहीं है, हमारे लिए दलील गूगल नहीं है, हमारे लिए दलील व्हाट्सएप और फेसबुक और ये यूट्यूब वगैरह नहीं है, हमारे लिए दलील कुरान है। कुरान क्या फरमा रहा है? अल्लाह फरमाता है तहसबुहुम अयक़ाज़ा, और अगर ये सुनने वाले अगर तू उन्हें देखे तो उन्हें जागता हुआ समझेगा कि वो जाग रहे हैं। वहुम रुक़ूदुन, हालांकि वो सो रहे हैं। मुफस्सिर फरमाते हैं चूंकि आंखें खोल के सो रहे हैं इसलिए ऐसा लगता जाग रहे हैं। अल्लाह फरमाता है वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल। अच्छा, ये एक और नेमत कि साल में हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि साल में 10वीं मुहर्रम को इनकी करवट तब्दील कराई जाती है, साल में एक बार। अल्लाह फरमाता है वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल, और हम दाएं और बाएं उनकी करवटें बदलते रहते हैं। और उनके साथ जो कुत्ता था, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा शाह फरमाते हैं असहाब कहफ जब रात के वक्त निकले और अपने मुल्क से निकले तो एक चरवाहे के पास से इनका गुजर हुआ, तो वो चरवाहा इन पे ईमान ले आया, नबी पर ईमान ले आया, कहने लगा मैं आपके साथ रहूँगा। और उस चरवाहे के पास उसने बकरियाँ छोड़ दी और इनके साथ चल पड़ा। और उस चरवाहे का एक कुत्ता भी था, तो इन्होंने सोचा कि ये रात का वक्त है और बादशाह के सिपाही हमारे पीछे लगे हुए हैं, तो अगर ये कुत्ता भौंका तो हम पकड़े जाएंगे। तो इन्होंने कई बार कुत्ते को धुतकारा, भगाया, लेकिन कुत्ता जो है वो बार बार आ जाता, हत्ता कि कुत्ते को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, कुत्ते को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुव्वत गोयाई, बोलने की कुव्वत अता की। कुत्ते ने बज़बान फसी कहा, हे अल्लाह के बंदो, मैं अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करता हूँ, मुझे भगाओ नहीं, तुम सोओगे मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहूँगा। आप सोचिए कि कोई कुत्ता जानवर हो, हैं, नापाक है उसका थूक, उसका लुआब नापाक है, दरिंदा है, लेकिन अगर वो भी अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में उसका जिक्र फरमाता है। तो फिर उस इंसान का आलम क्या कि जिस इंसान ने अल्लाह के प्यारे से दामन वाबस्ता किया हो, उनकी मोहब्बत का पट्टा अपने गले में डाला हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने प्यारों के दामन से हमेशा के लिए वाबस्तगी अता फरमाए। तफसीर सालबी में इन आयात के बारे में, जो इस कुत्ते की जो जिस तरह ये बैठा हुआ था बिल्कुल अपने बाजू फैलाए इनकी चौखट पर, ये अल्फाज जो कुरान ने बयान किए हैं। अल्लाह फरमाता है वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, और उनका कुत्ता भी उनकी चौखट पर बाजू फैलाए बैठा है। ये जो अल्फाज है ना इस सूरह कहफ के आयत नंबर 18 के अंदर, आप नोट कर लें, आयत नंबर 18 के अंदर ये अल्फाज हैं वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद। फरमाया ये अल्फाज तफसीर सालबी में लिखा है कि जो कोई इन कलिमात वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद को लिख कर अपने साथ रखे तो वो कुत्ते के नुकसान से महफूज रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको हर मुज़ी जानवर के शर और नुकसान से महफूज फरमाए। अगर रब्बुल आलमीन ने शाह फरमाया लबित तलाअत अलैहिम, इस सुनने वाले
जहां साहब काफ सो रहे हैं, अगर तू उन्हें झांक कर देखता, लवल लई तबिनहुम फिरारा, तो उनसे पीठ फेर कर भाग जाता, वला मुली तमिनहुम रुअबा, और तेरे दिल में उनकी दहशत भर जाती। ये कुरान ने वाज़ेह फरमा दिया। आगे फरमाया वकज़ालिक बअसनाहुम, और इसी तरह हमने उनको उठाया, शाम के वक्त वो बेदार हुए, लियतसाअलू बैनहुम, ताकि वो आपस में एक दूसरे का हाल पूछ सकें। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, उनमें से एक ने कहा, ये कौन थे? ये थे मिक्सल मीना। ये कहने लगे कम लबिस्तुम, तुम लोग कितनी देर ठहरे यहाँ पर? क्योंकि जब सोए थे तो सुबह का वक्त था और उठे हैं तो शाम का वक्त, तो ये समझे कि ये शाम जो है वो उसी सुबह की है, हालांकि 300 साल गुजर चुके थे। तो आपने जब पूछा कम लबिस्तुम, तुम कितना ठहरे हैं, तो ये आपस में कहने लगे क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम, कहने लगे हम या तो एक दिन ठहरे या उसका कुछ हिस्सा। क़ालू, फिर ये कहने लगे रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, तुम्हारा रब खूब जानता है जितना तुम यहाँ ठहरे हो। फबअसू अहदकुम बिवरक़िकुम हाज़िही, तो अपने किसी शख्स को चांदी के ये सिक्के देकर शहर की तरफ भेजो, इलल मदीनती, शहर की तरफ। फलयंजुर अय्युहा अज़का तुआमन, ताकि वो गौर करे कि कौन सा खाना ज़्यादा पाकीज़ा है। फलयअतिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु, ताकि वो उसे तुम्हारे लिए खाना ले आए। आगे लफ्ज़ आ रहा है वल यतलत्तफ़, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर में आप 19 नंबर में देख लीजिएगा, ये अल्फाज कुरान का जो फाउंड है उससे थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, वल यतलत्तफ़। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्फाज कुरानी के एतबार से वल यतलत्तफ़ का जो फ़ा है ना आखिर में, यहाँ कुरान निस्फ़ हो जाता है, आधा कुरान हो जाता है। यानी जितने अल्फाज है कुरान में, आप अंदाज़ा लगाएं मुफस्सिरीन ने किसी किसी मेहनतें की हैं, कुरान पर किसी किसी रिसर्च हुई है। अल्लाह फरमाता वल यतलत्तफ़, तो ये कहने लगे इसको चाहिए कि नरमी से काम लें। वला युशइरन्न बिकुम अहदा, और तुम्हारे मुताल्लिक किसी को हरगिज़ कुछ ना बताए। इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम, बेशक अगर वो तुम पर गालिब आ गए, यरजुमुकुम, तो तुम्हें पत्थर मार मार कर रजम करेंगे। औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या तुम्हें वो अपने दीन में फेर लेंगे। वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा, और फिर तुम हरगिज़ कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। वकज़ालिक अअसरना अलैहिम, और इसी तरह हमने उन लोगों को उनके हाल से वाकिफ़ कर दिया। लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह ने क्यों ज़िंदा किया उनको? अल्लाह फरमाता लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। व अन्न अस्साअत ला रैब फ़ीहा, और बेशक क़यामत के बारे में कोई शक नहीं है। क़यामत आएगी, उठना है, अल्लाह की बारगाह में जमा होना है, जाना है। तो लिहाजा इस अकीदे को मजबूती से थाम कर रखिए। ये ना जो जाना है अल्लाह की बारगाह में, पूछ नहीं है, हाथ और पैर गवाही देंगे, खाल गवाही देगी। आप सोचिए अगर ये यकीन इंसान अपने दिल और दिमाग में बिठा ले, कभी किसी के साथ गलत करेगा, धोखा देगा, झूठ बोलेगा, जिना करेगा, शराब पिएगा, हरामकारी करेगा, गलत काम करेगा, कभी 2 नंबरी वाला माल बेचेगा नहीं। इस यकीन को बिठाइए। रब्बुल आलमीन आगे इरशाद फरमाता है, अब वो ये कि ये तो गार में जाकर सो गए, लेकिन जो लोग थे ना, जितने भी लोग कहने लगे हम यहाँ पर यादगार बनाएंगे, कोई ऐसी चीज़ बनाएं कि जहाँ हम सालाना तौर पर जमा हो और इनके लिए सले सवाब करें। अब क्या बनाए? पता है उन्होंने क्या बनाया? मस्जिद बनाई। ये कुरान में जिक्र है। अल्लाह फरमाता सुनिए, इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रहुम, जब लोग उनके मामले में बहस करने लगे, फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना, तो उन्होंने कहा कि इनके करीब एक यादगार इमारत बना दो। रब्बुहुम आलमु बिहिम, उनका रब उनको खूब जानता है। क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम, फिर वो लोग बोले जो अपने काम पर गालिब रहे, यानी जो बड़े बड़े साहिब इक़्तिदार लोग थे, जो वज़रा थे, वो कहने लगे लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। इतनी तो अरबी आपको समझ में आती होगी ना, मस्जिद का माना क्या है? लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, कि हम ज़रूर बेज़रूर यहाँ पर इनका जहाँ ये आराम कर रहे हैं या मस्जिद बनाएंगे। तो मालूम ये हुआ कि मुसलमानों का तरीक़ा शुरू से ही चला आ रहा है, और ये कदीमी तरीक़ा है कि बुज़ुर्गों के मज़ारात के करीब मस्जिद बनाई जाती है।
आप देख लीजिए, पूरी दुनिया का सर्वे करें, जहां भी अल्लाह का वली है ना, वहां कुर्ब में मस्जिद है। उसकी वजह क्या है? हुजूर मुफस्सिर शहीर फरमाते इससे मालूम ये हुआ कि पता ये पड़ा कि जहां अल्लाह के प्याले होते हैं वहाँ मस्जिद इसलिए बनाई जाती हैं कि उनके कुर्ब में इबादतें हुआ कि दुआएं कबूल हुआ करती हैं उनके कुर्ब में। इसीलिए मज़ारत औलिया पे जाया जाता है। मज़ार औलिया पे जाने का मतलब नऊज़ बिल्लाह हरगिज़ ये नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, उलमा की जुतियाँ सीधा करने वाला हूँ, खादिम उलमा का, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी भी मज़ार को सजदा करना जायज़ नहीं है, चाहे कायनात का सबसे अफजल, सबसे औला, सबसे आला मज़ार अक़दस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार हो, अगर उसको भी कोई सजदा करे तो हराम है। सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज़ नहीं है। पिछली उम्मतों में ताज़ीमी सजदा हलाल था, लेकिन मेरे आका ने वो भी हराम कर दिया। फरमाया अगर मैं सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को देता कि शौहर का सजदा करे, लेकिन गैरुल्लाह को सजदा जायज़ नहीं है। तो ये जो कर रहे होते हैं ना मज़ारात पे, ये बेचारे जाहिल होते हैं, उनको पता नहीं होता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह को पढ़ो यार। हम इसलिए तो बोलते हैं बार बार जब तफसीर कुरान होता है तो हम आला हज़रत का जिक्र करते हैं, क्योंकि आला हज़रत कुरान हदीस की सही तर्जमा नहीं की। आला हज़रत ने फरमाया जो वली के मज़ार पर जाए 4 हाथ दूर खड़ा हो, अपने हाथ वली के मज़ार पर ना लगाए, हाथ इस काबिल नहीं है। मज़ार का तवाफ करना आला लिखते हराम है, सजदा करना हराम है। औलिया कामिलीन के कुर्ब में जाकर अल्लाह से दुआ मांगे, उनका वसीला पेश करें। ये अल्लाह के प्यारे हैं, ये अल्लाह को राज़ी करके दुनिया से गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन औलिया के दामन से वाबस्तगी अता फरमाए। और जो सिक्योरिटी इदारे हैं पाकिस्तान के, जो एजेंसियां हैं जो हमें सुन रही हैं, जो पुलिस या जो भी रेंजर्स, जो भी साहिब इक़्तिदार लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सब से दरख्वास्त करूँगा कि मज़ारात पर ये जितने गैर शरई काम हो रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इसको नकेल डालें, सख्ती करें वहाँ पर। ये मज़ार पर झाड़ू और झाड़ना, भूकना और डोल और ढमक के और औरतों का नऊज़ुबिल्लाह बाल खोल कर मज़ारात पर जो है वज्द करना, ये सब हराम और नाजायज़ है। चर्च के जो है छुट्टे लगाना, इन सब पर आप पाबंदी, आपकी जिम्मेदारी है। उलमा सिर्फ बोल सकते हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं, नाफिज करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और अभी मौजूदा लॉकडाउन में तो नज़र आ गया कि वाकई गवर्नमेंट अगर रिट अगर मनवाना चाहे तो किस तरह मनवा सकती है। तो लिहाजा मज़ारात औलिया को इन खुराफात से पाक कीजिए। ये अल्लाह के प्यारों के मज़ारात हैं, यहाँ मुसलमान आते हैं अल्लाह के हुजूर सुकून हासिल करने के लिए। तो लिहाजा इन सब बातों से परहेज़ कीजिए। टाइम बहुत मुख्तसर है, वरना मैं और बातें भी अर्ज़ करता कि मज़ारात पर फूल आप डालते हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ये फूल पत्तियाँ तब तक मज़ारात पे रहेंगी, साहिब मज़ार का सवाब मिलेगा, बिल्कुल डालिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो पत्तियाँ साफ़ सुथरी होनी चाहिए, गंदी संदी और जिस तरह वो एक धंधा हो रहा होता है बैठकर। खुदा के लिए जो मज़ारात के मुतवल्ली हैं, जिन जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन सब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अच्छे फूलों का एहतमाम करें, साफ़ सुथरे, क्योंकि आवाम बेचारी अपनी जेब से दे रही होती है पैसे। इसी तरह वो मज़ार पर वो एक, मुझे तो आज तक खैर पता नहीं पड़ा कि मज़ार पे इसका मकसद क्या होता है। वो मोर के पर लेके बैठ जाते हैं और वो हर एक को मार रहे होते हैं। अरे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये मसला क्या आला हज़रत है, ये अहले सुन्नत का मसला क्या है। खुदा के लिए मसला के अहले सुन्नत पर रहम करो, इन जाहिलों से मज़ारात को आज़ाद करवाओ। ये अल्लाह के वो औलिया के मज़ारात हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन बुज़ुर्गों की सदक़े हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप ये पैगाम मेरा ज़रूर लोगों तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा। आगे रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सयक़ूलून सलासतुन, अनक़रीब बाज़ लोग कहेंगे कि असहाब कहफ़ 3 थे, राबिअहुम कल्बुहुम, चौथा उनका कुत्ता था, व यक़ूलून ख़म्सतुन, बाज़ ये भी कहेंगे कि वो 5 थे, सादिसुहुम कल्बुहुम, छठा उनका कुत्ता था, रज्मम बिल गैब। ये तमाम अक़वाल अंदाज़ों पर मबनी हैं। तफ़सीर कबीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 448 पर मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। आप फरमाते हैं हज़रत अली ने फरमाया कि असहाब कहफ़ की तादाद 7 है और 8वां उनका कुत्ता है। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व यक़ूलून सबअतुन,
और लोग ये भी कहेंगे कि वो 7 थे, वसामिनहुम कल्बुहुम, और 8वां उनका कुत्ता था। कुर रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम, महबूब आप फरमाइए मेरा रब उनकी तादाद को खूब जानता है। मा यअलमुहुम इल्ला कलील, कि उनको सिर्फ थोड़े से लोग जानते हैं। फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरा, लिहाजा तुम उनके बारे में बहस न करो। वला तस्तफ्ति फीहिम मिनहुम अहदा, और इनके मुतालिक अहले किताब से कोई सवाल न करो। जो कुरान ने फरमा दिया उस पर ईमान रखो। अल्लाह ताला साहब कहफ का सदका रब्बुल आलमीन हमारे वालिदैन की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घराने पर खुसूसी रहमतें और बरकत नाजिल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। वक्त इतना मुख्तसर होता है, वक्त तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन तफसीर कुरान है। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफसीर है, तफसीर के मामलात होते हैं और सब तरफ नज़र रखनी पड़ती है। एक एक बात की वजाहत। अल्लाह करीम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मतों का सदका रब्बुल आलमीन कुरान इसी तरह हमें ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ने की और सुनने की और सीखने की और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगले आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 दोस्तों का जिक्र किया, 2 मर्दों का, ये आपस में दोस्त थे, और एक मालदार कम था और दूसरा बहुत मालदार था। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब माल ज़्यादा आ जाता है ना, इंसान आमतौर पर, सारे नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, फरमाया कि जब माल ज़्यादा आ जाता है ना तो आमतौर पर इंसान गफलत का शिकार हो जाता है, तकब्बुर में आ जाता है। वो समझता है ये माल, ये मेरी सलाहियत है, ये मेरी मेहनत का फल है, और ये मेरे दिमाग है, ये मेरे आइडियाज़ हैं, और ये मेरी सलाहियतों की बिना पर मुझे मिला है। तो आमतौर पर इंसान फिर बेबाक हो जाता है इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, अल्लाह और रसूल के बारे में, और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो कुरान ने ऐसे ही एक शख्स का बेवाक़ बयान किया कि ये मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का इनकार करने लगा और कहने लगा मैं नहीं मानता हूँ कि मरने के बाद कोई दोबारा ज़िंदा होगा। इसके दोस्त ने समझाया, देखे जिस माल को अल्लाह ने तुझे दिया है ना, तू उससे उसका शुक्र अदा कर, उसकी नेमत को बचा ला, शुक्र अदा करके शुक्र बचा ला। और ये देख, दुनिया में हमेशा नहीं रहना, तुझे मरना, अल्लाह की बारगाह में जाना है। उसने कहा मेरा यकीन नहीं है कि मरने के बाद दोबारा कोई जिंदा होगा, अगर हुआ भी ना तो वहाँ भी मुझे अच्छा मिलेगा। हालांकि वहाँ अच्छा मिलना आमाल पर मौकूफ़ है, अक़ीदे पर मौकूफ़ है, और इसके तो अक़ीदे बिगड़ गया था। फिर क्या हुआ, अल्लाह का अज़ाब आ गया। सुनिए, कुरान निशा फरमाता है, वद्रिब लहुम मसल रजुलैनी, ए हबीब आप इनके सामने 2 आदमियों का किस्सा बयान कीजिए। जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अअनाब, उनमें से एक को हमने अंगूरों के बाग अता फरमाए थे। वह हफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन, और उनके चारों तरफ हमने खजूरों के दरख्तों की बाड़ लगाई थी। बाग कैसा होगा सोचिए, अंगूर का बाग और चारों तरफ खजूरों के दरख्त, क्या हसीन मंजर पेश करता होगा। वजअलना बैनहुमा ज़रअ, और उन दोनों के दरमियान हमने खेत पैदा किए थे। किल्तल जन्नतैनि आतत उकलहा, दोनों बाग अपना खूब फल लाए, खूब फल पैदा हुआ। वलम तज़लिम मिन्हु शैअ, और इनके फलने में कोई कमी नहीं हुई। वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहारा, और उनमें से हर एक के दरमियान हम नहर जारी की हुई थी। ये भी अल्लाह का करम था कि नहर जारी थी। वकान लहू समर, और जिस शख्स के पास फल थे, फ़क़ाल लिसाहिबी व युहाविरुहु, तो उसने अपने साथी के साथ, दोस्त के साथ बहस करते हुए कहा, अना अक्सर व मिनका मालन, मैं तुझसे ज़्यादा मालदार हूँ। वह अअज़्ज़ु नफ़रा, और मेरे पास आदमी भी बहुत हैं। वह दखल जन्नतहु, एक दिन वह अपने बाग में दाखिल हुआ। वह हुआ ज़ालिमुन लिनफ़्सिही, इस हाल में कि वह अपनी जान पर जुल्म कर रहा था, यानी तकब्बुर करता हुआ बाग में दाखिल हुआ और कहने लगा, क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़ी अबदा, कहने लगा मुझे यह ख़तरा नहीं कि बाग कभी बर्बाद भी होगा।
नहर चल रही है, पानी शराब हो रहा है, फल उग रहे हैं, ये कभी बर्बाद नहीं होगा बाग। मुझे यकीन है कि बाग कभी बर्बाद नहीं होगा। वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमा, और ना मुझे इस बात पर यकीन है कि कभी कयामत आएगी। मैंने कहा ना आपको, बुनियादी अकीदा है इस्लाम के, जितने बुनियादी अकायद है उनमें से एक बुनियादी अकीदा है क्या, कि मरना है, मरकर दोबारा जिंदा होना है, अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। तो ये कहने लगा वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमा, और यकीन है कि क़यामत कभी कायम नहीं होगी। वला इन रुदित्तु इला रब्बी, अगर मैं अपने रब की तरफ लौट कर भी गया, लअजिदन्ना खैरन मिन्हा मुनक़लबा, तो जरूर भी जरूर इस बाग से बेहतर पलटने की जगह पाऊंगा। तो इसके साथी ने इसको समझाया कि देख, अल्लाह ने माल दिया है, तुझे पैसा दिया, अल्लाह का शुक्र अदा कर, और अल्लाह कादिर है, वो चाहे तो एक पल लगे, एक आग भेज दे, युरसिल अलैहा हुस्बान मिनस समा, तेरे बाग पर आसमान से आग नाजिल हो जाए, फतुस्बिहा सईदन ज़लक़ा, तो वो चटियल चिकना मैदान बन जाए, और युस्बिहा माऊहा गौरन, या हो सकता है जिस नहर पर तू इतरा रहा है कि बाग खुद ब खुद सैराब होता है, ये पानी जमीन में धस जाए, फलन तस्ततीअ लहू तलबा, फिर तो उसको हरगिज़ तलाश न कर सके। इसने समझाया, लेकिन क्या हुआ, ये नहीं माना। इंसान की यही कमजोरी है, जहां ताकत आई, पावर आया, खुद को फिरौन समझना शुरू कर देता है। इंसान खुद को ताकतवर समझता है। आज ताकत के नशे में भूलो नहीं अल्लाह ताला को। आज ताकत के नशे में किसी गरीब की बेइज्जती ना करो। आज पैसे और रुपये के नशे में खुदा के लिए पैसे और रुपये के नशे में किसी गरीब की तौहीन ना करो। दीन का मजाक मत उड़ाओ। जो अल्लाह ने आपको ताकत दी है, पैसा दिया है, सलाहियत दी है, अल्लाह के घर की खिदमत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी, पहले भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, अब दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि और जो खुसूसन हमारी बुखारी मस्जिद के डोनर हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा आगे बढ़िए। मुश्किल हालात हैं, 6 हफ्ते तकरीबन, ये 7वां जुम्मा आ रहा है, कल मस्जिदें बंद हैं, आमदनी का जाहिर से बात है चंदे के अलावा कोई जरिया नहीं है, और ये आप ही लोगों की ताउन से होता है। और हम तो जाहिर से बात है सारी मस्जिदों की बात करते हैं, सिर्फ बुखारी मस्जिद की नहीं, आपके करीब में जो मस्जिद है, अल्लाह के घर को आबाद करें। वहाँ बिल भी आते हैं, वहीं खराजात हैं, सारे मामलात हैं, इमाम साहिबान हैं, उनकी तनख्वाहों का मसला है। अब जाहिर सी बात है कमेटी वाले बेचारे वो अपने जेब से यकीनन लगाते होंगे, लेकिन सारे खर्चात तो अब वो अपने घर भी चलाते हैं, सारे मामलात हैं। आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। आगे बढ़िए, आगे बढ़कर दीन का साथ दीजिए, अल्लाह के कलाम को आम करने के लिए। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब रमज़ान शरीफ, मुझसे किसी ने कहा नहीं है, किसी इमाम ने, कि आपने दरस कुरान में ये ऐलान करना, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि हाफिज़ साहिबान पूरा साल में एक मौका आता है कि जब उनका सूट दिए जाते हैं या कुछ खिदमत की जाती है उनकी। हालांकि ये कुरान का कोई बदला नहीं है और कोई दे भी नहीं सकता बदला। बदला तो इंशाल्लाह जन्नत में मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। लेकिन आप जितने भी सुनने वाले, चाहे दुनिया के आप किसी कोने खित्ते में सुन रहे हैं, अइम्मा मसाजिद का ख्याल करें। बुखारी मस्जिद की खिदमात जो है, मैं पहले भी आपको अर्ज़ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई ढकी छुपी नहीं है। आगे बढ़िए, ज़रूर मदद कीजिए। अतियात, ज़कात, खैरात। मदरसा भी है बुखारी मस्जिद का, जिसमें लॉकडाउन से कबल 500 से प्लस बच्चे और बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान पाक से अपने सीने को मुनव्वर करते हैं, तरबियत भी की जाती है। और इस साल हमारा इरादा था, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो हमें बच्चों को शबीना, आप सुनते, और इस बार बड़ी मेहनत कराई असातिज़ा ने, आप सुनते आपका ईमान ताज़ा होता, लेकिन बहरहाल नसीब है। तो आप जितनी अल्लाह ने सलाहियत दी है, आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए, मैं अपनी ज़ात के लिए मांगूंगा ना, मुझे शर्मिंदगी होगी। मैं आपसे किसके लिए मांग रहा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर के लिए। आगे बढ़िए, हमारा साथ दीजिए, हमारे बाजू बन जाइए। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकतों से माला माल फरमाए। तो ये जो शख्स था, ये तराने लगा, कहने लगा मेरे को कुछ नहीं होगा, ये बाग कभी फना नहीं होगा, ये नहर वेर ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह फरमाता है उहित बिसमरिही, और उस मर्द के फल अजाब में घेर लिए गए। आ गया अल्लाह का अजाब। फअस्बह युक़ल्लिबु कफ़ैही, बस वो अपने अफसोस से हाथ मलता रह गया। अला मा अनफ़क़ फ़ीहा, उस माल के ज़ाय होने पर जो इसने बाग में लगाया था, जो इन्वेस्टमेंट की थी,
सब बर्बाद हो गई, सब बाग जलकर खाक हो गया। हुआ क्या? कुरान शाह फरमाता है खावियतुन वहिय खावियतुन अला उरूशिहा, इतनी जोरदार हवा चली, ऐसी तूफान आया, वही खावियतुन अला उरूशिहा, कि वो बाग अपनी छपरियों के बल गिर पड़ा, सब तबाह हो गया, सारे फल तबाह हो गए। वो यकूलू, और अब वो अफसोस के साथ वो तकब्बुर करने वाला कह रहा था, या लैतनी लम उश्रिक बिरब्बी अहदा, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ठहराया ना होता। ये पूरी बात बयान करने के बाद कुरान हमें झंझोड़ रहा है और ये बता रहा है, और पूरी दुनिया का लॉकडाउन हमें बता रहा है, हमें बता रहा है कि बड़े बड़े उड़ते हुए जहाज उतर गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बैठ गई, डॉलर की कीमत कहां से कहां पहुंच गई, पेट्रोल पे घमंड करने वाले आज कहां खड़े हैं कि दुनिया में उनको कोई पेट्रोल लेने के लिए पैसे देकर लेने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह फरमाता हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, यहीं से मालूम होता है कि तमाम इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के लिए है। दोबारा सुनिए कुरान क्या फरमा रहा है, हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, यहीं से मालूम होता है कि तमाम इख्तियारात अल्लाह ही के लिए हैं जो सच्चा है। हुआ खैरुन सवाबा, वही सवाब सबसे बेहतर है जो आखिरत में मिलेगा। वह खैरुन उक़बा, और उसी के पास बेहतरीन अंजाम है। तो आज वक्त है, मुश्किल घड़ी है, गुजर जाएगी, साथ दीजिए, अल्लाह के घरों को आबाद कीजिए। अल्लाह पाक इस कोरोना वायरस की वबा को ख़त्म फरमा दे, हमारे मुल्क को, पूरे मुल्क को शिफा अता कर। रब्बुल आलमीन हमारे पूरी दुनिया में जहाँ भी इस वक्त ये वबा आम है, अल्लाह पाक सबको छुटकारा अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगले आयत मुबारका में हज़रत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। इस आयत मुबारका में जो लफ्ज़ मूसा आया है, मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं ये वही हैं बनी इसराइल के नबी हज़रत मूसा इब्न इमरान अलैहिस्सलाम, जो हारून अलैहिस्सलाम के छोटे भाई थे। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं जिनके साथ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक नौजवान का जिक्र आया है। ये नौजवान कौन थे? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अहले किताब का इस बात पर इजमा है कि ये यूशा, हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम थे और ये अल्लाह के नबी थे। इनकी नबूवत पर तमाम अहले किताब मुज्तमे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को आजमाया और फरमाया कि आप जाइए और जाकर हमारे एक नेक बंदे से मिलिए। चुनांचे रब्बुल आलमीन ने उस नेक बंदे की मिलने की जो जगह बयान की वो मजमउल बहरैन, यानी जहाँ दो समंदर मिलेंगे, जाकर दो दरिया मिलेंगे, वहाँ वो नेक बंदा रहता होगा, वहाँ बैठा होगा। और वहाँ और निशानी क्या बयान की कि पता कैसे पड़ेगा कि ये वो जगह है। फरमाया कि आप ऐसा कीजिएगा कि एक मछली काट कर पका के भून के रख लीजिएगा, वो मछली वहाँ जाकर जिंदा हो जाएगी। जब वो मछली जिंदा होगी ना, बस यही निशानी होगी। लीजिए जनाब कुरान मजीद फुरकान हमीद। अब हुआ क्या आगे? अल्लाह फरमाता है इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान खादिम से फरमाया ला अबरहु हत्ता अबलुग़ मजमअल बहरैनी, मैं नहीं ठहरूंगा जब तक कि मैं दो दरियाओं के मिलने की जगह न पहुंच जाऊं। औ अमदिया हुक़बा, या मैं साल हर साल चलता रहूं जब तक मुझे वो अल्लाह का नेक बंदा नहीं मिल जाता। अल्लाह ने एक ख़ास इल्म अता किया था उस नेक बंदे को। वो कौन थे? वो हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम थे। फरमाया था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाया था। फरमाया आजमाइश थी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कि जाइए आप वो खिज़र से इल्म सीखिए। चुनांचे मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने जवान खादिम हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े। आप फरमाने लगे औ अमदिया हुक़बा, या मैं साल हर साल चलता रहूं। फलम्मा बालगा मजमअ बैनिहिमा, फिर जब वो उन दोनों दरियाओं के मिलने की जगह पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम लेट गए, आराम फरमाने लगे।
तो खादिम ने क्या देखा कि जिस बर्तन में वो मछली है और वो कटी हुई पकी हुई भुनी हुई मछली, अचानक वो बर्तन हिलने लगा और जो भी उसके ऊपर बर्तन पर ढक्कन वगैरह लगा हुआ था वो हट गया। वो मछली के पीसेस आपस में जुड़े और उसने दरिया में छलांग मारी और वो गायब हो गई। ये मंजर देखकर बड़े हैरान हुए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि वो जब मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो ये जो इनके खादिम थे हज़रत यूशा बिन नून, इनके जहन से ही बात निकल गई और ये वहां से दोनों आगे चल पड़े, क्योंकि मुलाकात तो यही होनी थी। सुना कुरान इरशाद फरमाता है, फलम्मा बालगा मजमा बैनिहिमा, फिर जब दोनों उन दरियाओं के मिलने की जगह पहुंचे, नसिया हुताहुमा, तो वो अपनी मछली भूल गए। फत्तखज़ सबीला फिल बहरि सरबा, तो मछली ने दरिया में सुरंग बनाते हुए अपना रास्ता बना लिया। फिर आगे चलते रहे, थोड़ा आगे चले चंद मील, तो मूसा अलैहिस्सलाम को भूख महसूस हुई। तो आपने अपने खादिम से फरमाया, लाओ भाई वो खाना ले आओ मेरा। तो अब उसको याद आया, कहने लगा हुजूर तो मसला हो गया। बोले क्या हुआ? बोले वो जो जगह थी ना जहाँ हम पहली मरतबा ठहरे थे, जहाँ दो दरिया मिल रहे थे, तो वो मैंने देखा कि मछली तो जिंदा हुई है, जिंदा होकर भाग गई। आपने फरमाया, और फिर चूंकि वो अल्लाह के प्यारे की मुलाकात का मकाम था, वहाँ अल्लाह के प्यारे से मुलाकात होनी थी। और आपको याद होगा कि सूरह यूसुफ में मैंने कहा था कि जहाँ भी अल्लाह के प्यारों की मुलाकात और मोहब्बत की बात आएगी ना, आपको वहाँ शैतान नज़र आएगा, शैतान रोकेगा। अल्लाह के वली के करीब मत जाओ, अल्लाह के वली की मज़ार में मत जाओ, औलिया किराम की खिदमत में मत बैठो, शैतान रोकेगा उनको। अल्लाह फरमाता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उन खादिम ने कहा, काला अरअयता इज़ अवैना इला सखरती, कहने लगे भला देखिए तो सही, जब हम उस चट्टान के पास ठहरे थे, फ़इन्नी, वो मछली जिंदा होकर भाग गई, फ़इन्नी नसीतुल हुता, बेशक मैं मछली बताना आपको भूल गया, वमा अंसानीहु इल्ला शैतानु अन अज़कुरहु, और इस मछली का जिक्र करना मुझे शैतान ने बुला दिया था। खैर, अब दोनों कहाँ वापस चलते हैं अपने कदमों के निशान देखते हुए। अल्लाह फरमाता है, काला ज़ालिका मा कुन्ना नबगी, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया यही तो वो जगह है जिसे हम ढूंढ रहे थे। फरतद्दा अला आतारिहिमा क़ससा, तो वो दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए पीछे पलटे। अब वहां पहुंचे तो खिज़र अलैहिस्सलाम चादर सर तक लिए आराम फरमा रहे थे। अल्लाह फरमाता है, फवजदा अब्दन मिन इबादिना, तो उन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदे को वहां पाया, बंदे खास को। वो कौन थे? खिज़र अलैहिस्सलाम। तिरमिज़ी शरीफ की सियासत की किताब है तिरमिज़ी शरीफ। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खिज़र अलैहिस्सलाम को खिज़र इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी ज़मीन पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ते हैं तो उसके नीचे सब्ज़ा उगना शुरू हो जाया करता था, इसलिए आपको खिज़र कहा जाता है। खज़र भी कहा जाता है, खिज़र भी कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इल्म लदुन्नी अता किया था। हज़रत सैयदना मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मिरक़ात शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 264 पर लिखते हैं कि इल्म लदुन्नी क्या है, ये कौन सा इल्म है? आप फरमाते इल्म लदुन्नी एक नूर है जो अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदे मोमिन के दिल में डालता है और हर चीज़ उस पर आश्कार हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिज़र अलैहिस्सलाम को ये इल्म लदुन्नी अता फरमाया था। अल्लाह फरमाता फवजदा अब्दन मिन इबादिना, तो उन दोनों ने हमारे एक बंदे को वहाँ पाया। आतैना व रहमतन मिन इंदिना, हमने अपनी तरफ से उससे रहमत अता कराई की थी। व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने उन्हें इल्म लदुन्नी अता फरमाया था। मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास बैठ गए। अच्छा, एक बात की मैं आप सबको वजाहत कर दूँ कि इसका हरगिज़ ये माना नहीं है कि खिज़र अलैहिस्सलाम का मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ा है। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है, बाज़ कहते हैं कि अब नबी हैं, बाज़ कहते हैं वो नबी नहीं है। लेकिन सही है कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, परहेजगार। ये याद रखिएगा, अगर वो वली भी हैं तो ये अल्लाह की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइश थी। इससे मूसा अलैहिस्सलाम
का मर्तबा नऊज़ुबिल्लाह न कम होगा, न खिज़र अलैहिस्सलाम का मर्तबा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वली मर्तबा विलायत पर पहुंचता है तो नबी पर ईमान लाने की बरकत से मर्तबा विलायत पर पहुंचता है। ये मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइश थी। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम भी जानते हैं। तो आपने खिज़र अलैहिस्सलाम ने की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा एक बात आप सबको मैं और अर्ज़ कर दूं कि खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में तफसीर सावी में लिखा है कि फरमाया जो इनका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम कुन्नियत के साथ याद रखेगा अल्लाह ताला उसका खात्मा ईमान पर फरमाएगा। मैं नाम लेने लगा हूँ, आप नोट कर लीजिए। खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम कुन्नियत के साथ है अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान। अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान, इन प्यारे नामों को सदका अल्लाह पाक हम सब की ईमानों की हिफाजत फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी खिदमत में कहा, क़ाल लहू मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा, हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा, क्या मैं इस शर्त पर आपके साथ रहूं कि आप मुझे कुछ सिखा दें। मिम्मा उल्लिमत रुश्दा, जो भलाई पाने का इल्म अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी पर तबलीग फ़र्ज होती है। ये उमूर ममनुआ देखेंगे, यानी वो काम जो शरीयत में मना है लेकिन उनकी हकीकत कुछ और है, जिससे कि आप समाप्त करेंगे तो ये देखेंगे तो ये सब्र नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क़ाल इन्नका लन तस्ततीअ मई सब्रा। खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे, बेशक आप हरगिज़ मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। फिर आप खुद कहने लगे, व कैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही ख़ुबरा, और उस चीज़ पर आप किस तरह सब्र करेंगे जिसका आपने अपने इल्म से इहाता नहीं फरमाया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम सीखने की नीयत से आए थे। ये भी मालूम हुआ कि कोई बड़ा छोटे से इल्म हासिल कर सकता है, इसमें शर्माना नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो आपने फरमाया, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। वला अअसी लका अमरा, और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। लीजिए जनाब, दोनों चल पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम भी चले और खिज़र अलैहिस्सलाम भी। आगे दरिया आ गया। दरिया में एक कश्ती कुछ बच्चे चला रहे थे। उन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान ली कि ये तो बड़े नेक बुजुर्ग हैं। उन्होंने उनको बिठाया, किराया भी नहीं लिया। लेकिन आपने क्या किया पता है? मुफस्सिर फरमाते हैं आपने उस कश्ती को तोड़ दिया, कश्ती तोड़ डाली। अल्लाह फरमाता है फन्तलक़ा, दोनों चले, हत्ता इज़ा रकिबा फ़ी सफ़ीनती, यहाँ तक कि एक कश्ती में सवार हुए। ख़रक़हा, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती को तोड़ दिया, एक फट्टा उसको उखाड़ दिया, बेऐब कर उसका ऐबदार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं रहा गया कि इन गरीबों ने पैसे भी नहीं लिए, इतनी इज्जत दी और आपने इस कश्ती को तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन बोल पड़े, क़ाला अख़रक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा, आपने क्या कश्ती इसलिए तोड़ी है कि इसमें मौजूद लोग डूब जाएं? लक़द जि'त शैअन इम्रा, यकीनन आपने बड़ा नुकसान वाला काम किया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे, अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, मैं नहीं कह रहा था आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन याद आ गया, कहने लगे, ला तो आख़िज़नी बिमा नसीतु, जो चीज़ मैं भूल गया हूँ उस पर आप मेरी गिरफ्त ना फरमाएं। वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा, और मेरे काम पर मुझ पर दुश्वारी ना डालिए। फन्तलक़ा, फिर वो कश्ती से उतर कर आगे चल पड़े। उन्होंने देखा कि एक बच्चा खेल रहा है और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चे को खिज़र अलैहिस्सलाम ने पकड़ा और कत्ल कर दिया, मार डाला जान से। फन्तलक़ा, दोनों कश्ती से उतर के चले। हत्ता इज़ा लक़िया ग़ुलामन, यहाँ तक एक बच्चे से मिले। फ़क़तलहू, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल कर दिया। जाहिर सी बात है, कश्ती तोड़ना चले एक अलग बात है, लेकिन इसको जान से मार डालना मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया। आपने फरमाया, अक़तलता नफ्सन ज़कियतन बिग़ैरि नफ्स, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या आपने एक बेकसूर बग़ैर किसी शख्स के बदले में कत्ल कर दिया? लक़द जि'त शैअन नुकरा, बेशक आपने बहुत बुरा काम किया है। ये बात सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम क्या कहने लगे? 15वां पारा ख़त्म हो चुका है। कल इंशाअल्लाह यहीं से
16वें पारे से आगाज करेंगे। कल इंशाल्लाह 10:15 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दरस कुरान का आगाज हो जाएगा। या अरहमर राहिमीन, या रहमान, या रहीम, या हन्नान, या मन्नान, या दय्यान, या सुल्तान, या सुबहान। या खालिक कुरान के नूर का सदका हमारे दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमा दे। कुरान का सदका ऐ अल्लाह हमारी सारी परेशानियां दूर कर दे। ए खालिक कुरान के एक एक लफ्ज का सदका ऐ अल्लाह हमें कभी किसी का मोहताज न करना। कुरान का सदका जितने बीमार हैं मौला तो सबको शिफा अता कर दे। जो कर्जों में डूबे हुए हैं बारे कर्ज से नजात अता कर दे। कुरान के एक एक हर्फ का सदका हमारी औलादों को, हमारी आंखों की ठंडक बनाना, उन्हें एक नेक राह अता करना। ए खालिक कुरान का सदका जो हमारी बहनें, बेटियां, भाई रिश्तों के मुंतजिर हैं तो सबके नसीबों को खोल दे। बंदिशों रुकावटें को दूर फरमा दे। जिस कान में ये तफसीर कुरान की आवाज गूंजती है, जिस घर में ये तफसीर कुरान की आवाज पहुंचती है, अल्लाह हम सब के घरों पे रहमत नाज़िल फरमा दे। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो, वो अता हो, वो दे कि हमें शाही मेरे घर भर का भला हो। मट्टी न बर्बाद पसिमर की लाही, जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रमज़ान